मोदी सरकार में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। स्कूली शिक्षा से लेकर कॉलेज की पढ़ाई तक हर स्तर पर घोटाले हो रहे हैं। स्कूलों में शिक्षक नहीं है तो कॉलेजों में आए दिन पेपर लीक की घटनाएं सामने आती रहती हैं, जिससे परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं और छात्रों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। नीट पेपर लीक के खिलाफ देश पहले ही एक बड़ा आंदोलन देख चुका है। दिल्ली के जंतर मंतर से देश के युवाओं ने मोदी सरकार के खिलाफ जो लड़ाई छेड़ी, उसका असर यह हुआ कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन सरकार ने इस घटना से कोई सबक नहीं लिया। लेकिन अब देश के युवाओं ने ठान लिया है कि वो ये अन्याय और बर्दाश्त नहीं करेंगे। सिर्फ युवा ही नहीं बल्कि अब स्कूली छात्र भी अपने हक की लड़ाई के लिए सड़क पर उतर रहे हैं। यूपी से लेकर राजस्थान तक देश के अलग अलग कोने से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जेन जी के बाद अब जेन अल्फा ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसके बाद मोदी सरकार की जमीन भी खिसकती दिखाई दे रही है। तो क्यों सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने पर मजबूर हुआ जेन अल्फा? क्यों स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने छेड़ा सरकार के खिलाफ आंदोलन? और कैसे उनके इस आंदोलन से मोदी सरकार की बढ़ती जा रही है बेचैनी? आज इसी को लेकर हम अपनी इस रिपोर्ट में करेंगे बात। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर जेन जी के प्रोटेस्ट ने मोदी के मंत्री की छुट्टी कर दी और अब जेन अल्फा का प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। तो सवाल ये उठ रहे हैं कि इस बार नंबर किसका है? क्या मोदी सरकार की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है? क्योंकि अब ये प्रदर्शन किसी एक जगह पर ही सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि देश के अलग अलग कोने में फैल गए हैं। इनकी गूंज अब पूरे देश में सुनाई दे रही है, जिसे देखते हुए मोदी सरकार की बेचैनी भी बढ़ती नजर आ रही है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जो तस्वीरें सामने आ रही है, उसने सरकार की चिंता को और बढ़ा दिया है, क्योंकि यहां छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वो अपने स्कूल की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लाने की जिद पर अड़ गए हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश के स्कूलों में पढ़ाई चालू रहे, इसलिए इन छात्रों को आंदोलन करना पड़ रहा है। इसलिए ये छात्र सड़क पर उतरकर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस बार उन्होंने पूरा का पूरा हाईवे ही जाम कर दिया। सुबह 7 बजे के करीब तकरीबन 250 जेन अल्फा छात्राएं दुबग्गा कानपुर बाईपास चौराहे पर इकट्ठा हो गई। बारिश के बीच उन्होंने सड़क पर बैठकर धरना दिया, जिससे वहां जाम लग गया। बाईपास के चारों तरफ 2 से 3 किलोमीटर लंबा जाम लगा। ये छात्राएं मोहान रोड स्थित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय से 2.5 किलोमीटर चलकर यहां तक पहुंची और उनकी एक ही मांग है कि स्कूलों में शिक्षकों की जो कमी है उसे दूर किया जा सके, ताकि जो छात्र पढ़ना चाहते हैं उन्हें बेहतर शिक्षा मिल सके। उनके प्रदर्शन के वीडियोस अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं। आप भी देखिए ये वीडियो कि कैसे इन छात्राओं ने सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया है। तो इस वीडियो में आप सुन सकते हैं कि किस तरह ये छात्राएं मुख्यमंत्री से बात करने की मांग कर रही हैं। वो नारे लगा रही हैं कि सीएम को बुलाया जाए। उनका कहना है कि जब वैकेंसी है तो भरी क्यों नहीं जा रही। केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में ही कहा गया है कि यूपी के स्कूलों में करीब 31% पद खाली हैं। शिक्षकों के करीब 1 लाख पद खाली हैं। 2018 के बाद से शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू ही नहीं की गई है, जिसके चलते स्कूलों में शिक्षकों की कमी एक बड़ी समस्या बन गई है। यूपी में शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है, इसकी पोल खुद केंद्र सरकार ने खोल दी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन यानी UDISE के आंकड़ों ने एक चौंकाने वाली सच्चाई का खुलासा किया है, जिसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के शासन के दौरान 25,000 से 26,000 सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल बंद हो गए हैं। साल 2017 में राज्य में सरकारी प्राथमिक स्कूलों की संख्या लगभग 1.13 लाख थी, जो साल 2026 तक घटकर करीब 87,000 से 89,000 के बीच रह गई है। यानी स्कूल बंद हो चुके हैं और अगर स्कूल है भी तो वहां शिक्षकों की कमी के चलते पढ़ाई नहीं हो रही है।
इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का मौजूदा वक्त में क्या हाल है। यही वजह है कि आज छात्राओं को सड़क पर उतरना पड़ा है। छात्राओं के इस प्रदर्शन से हाईवे पर लगे इस जाम से यातायात भी बाधित हो गया। लोगों को भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस भी एक्टिव हो गई। 4 थानों और चौकियों से पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस ने करीब 2 घंटे तक इन प्रदर्शनकारी छात्राओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे मुख्यमंत्री को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़ी रही। नहीं, आप ऊपर से सुना जा रहा है, इनको सारी चीज पता होगा ना। कई सारा प्रोसेस एक दिन में, देखो कोई वैकेंसी भी आती तो एक दिन में नियुक्ति हो जाती है, उसमें पूरा टाइम लगता है। हम लोग ने भी तैयारी की, हम लोग ने भी पढ़ाई की, नहीं टाइम नहीं निकलता हमेशा। और आखिरकार जब बात नहीं बन पाई, पुलिस से बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला, तो छात्राओं ने हजरतगंज स्थित डीएम आवास की तरफ दौड़ लगा दी। लखनऊ हरदोई हाईवे पर रॉन्ग साइड में दौड़ती छात्राओं के पीछे पीछे पुलिसकर्मी भी दौड़ते नजर आए। जब छात्राएं मोहान रोड से 8 किलोमीटर दूर बालागंज चौराहे पर पहुंची तो एसपी काकोरी शकील अहमद और एसडीपी धनंजय ने उन्हें रोका, उनसे बातचीत की। उनके सामने ही समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों से फोन पर बात की और उन्हें पूरी बात बताई, जिसके बाद अधिकारियों ने स्कूल में छात्राओं से सीधे बात करने का आश्वासन दिया। और इसके बाद एसीपी काकोरी ने छात्राओं को बताया कि अधिकारी उनकी समस्या का समाधान आज ही करेंगे। इस आश्वासन के बाद छात्राएं मान गई और उन्हें ई बसों से वापस स्कूल भेज दिया गया। इसके बाद समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव अनुराग यादव, निदेशक संजीव सिंह और सरोजनी नगर एसडीएम अभिषेक कुमार सिंह ने स्कूल जाकर छात्राओं से बात भी की। तकरीबन 2.5 घंटे तक बातचीत चली, जिसके बाद स्कूल से निकलते हुए समाज कल्याण अधिकारी संजीव सिंह ने मीडिया से बातचीत में बताया, अगर वो बहुत अच्छे से टीचर जो अच्छे पढ़ा रहे हैं और कुछ अगर टीचरों से लेके या स्पोर्ट टीचर है, लोगों को लेकर उनकी समस्याएं हैं तो उनको हम लोग एड्रेस करेंगे और इनका समाधान करेंगे। तो साफ है कि जेनजी अल्फा के इस प्रोटेस्ट ने एक बार फिर सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया है। प्रशासनिक अधिकारियों को छात्राओं से बातचीत करने को मजबूर होना पड़ा है। गौरतलब है कि धरने पर बैठी ये बालिकाएं जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय की हैं, जिसका संचालन समाज कल्याण विभाग करता है, यानी उत्तर प्रदेश सरकार करती है। लेकिन देश के सरकारी स्कूलों की हालत किसी से नहीं छुपी हुई है। कहीं स्कूलों की छत ही नहीं है तो कहीं दीवारें कब ढह जाएं कोई भरोसा नहीं है। कहीं स्कूल तक पहुंचने के लिए कोई सड़क ही नहीं है और कहीं शिक्षक ही नहीं है तो पढ़ाएगा कौन। इन हालात में क्या सरकार वाकई इन छात्रों को उनका शिक्षा का अधिकार दे पा रही है, जो देश के संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत उनका मौलिक अधिकार है? सरकार के रुख को देखते हुए फिलहाल ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। यही वजह है कि एक हफ्ते के अंदर ये दूसरी बार शिक्षकों की नियुक्ति की मांग करते हुए जेन अल्फा सड़कों पर उतरा है। इससे पहले भी इनके प्रदर्शन का एक और वीडियो सामने आया था, जिसमें उन्होंने इसी तरह सड़क पर प्रदर्शन करते हुए अपनी मांग उठाई थी। देश के युवाओं को इसी तरह बार बार सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है और जवाब में उन्हें आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिल रहा, तो ऐसे हालात में इस सिस्टम से उनका भरोसा उठना तय है। इस बार भी प्रशासन ने इन प्रदर्शनकारी बालिकाओं की मांगों पर काम करने का भरोसा तो दिया है, लेकिन सवाल यह है कि इस पर अमल कितना किया जाएगा। हालांकि फिलहाल सरकार भी दबाव में है, क्योंकि जिस तरह अब जगह जगह जेन अल्फा का प्रदर्शन देखा जा रहा है, जिस तरह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आ रही हैं, उन्होंने बीजेपी सरकारों में शिक्षा की बदहाली को सबके सामने लाकर पेश कर दिया है। ऐसे में ज्यादा दिन तक सरकार अपनी जवाबदेही से नहीं बच सकती है, वरना वो दिन दूर नहीं जब सरकार के खिलाफ एक देशव्यापी मोर्चा खुल जाए और फिर उसे संभालना भी मोदी सरकार के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फिलहाल आज की हमारी रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसी लगी आपको रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन बताइए। अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें
लगातार।